आत्म नमस्ते। स्वागत है आप सबों का देव शक्ति हीलिंग हब यूट्यूब चैनल पर। हम रुद्रावी सिंह अंतरंग योग शिविर के द्वितीय दिवस में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शक मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन की शक्ति। दृढ़ संकल्प क्यों जरूरी है, इसका परिणाम क्या होता है, इसका उदाहरण इस संसार में प्रस्तुत है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अचीवमेंट यदि हमें चाहिए, कुछ भी हमें मैनिफेस्ट करना है, कोई भी अपने डिजायर गोल को पूरा करनी है, तो उस कार्य में उसको प्राप्त करने हेतु जो हम अपना पोटेंशियल लगाते हैं, जो एक्शन करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसमें दृढ़ता चाहिए। किसी भी व्यक्ति का विश फुलफिल क्यों नहीं होता, उसके डिजायर गोल को वो क्यों नहीं अचीव कर पाते, या फिर वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते जो उन्हें चाहिए। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, जैसे कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ फेथ, बिलीव का कम होना और थिंकिंग का निगेटिव या पॉजिटिव में हल्का सा डिस्टरबेंस होना कहीं ना कहीं हमें अपने डिजायर गोल के पीछे रख देगा। LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कोई भी चीज यदि हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ भी हम अफर्म करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, कोई भी अचीवमेंट के लिए हम जो कार्य करेंगे, हमें जिस प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा, उसका जो फॉर्मूला है वो है FTBA। F फॉर फील यानी महसूस करना, T फॉर थिंक सोचना, B फॉर बिलीव करना, विश्वास करना, A फॉर एक्शन उस पर कार्य करना। ये केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही नहीं, अपितु हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्राम, जो विचार, जो थॉट पुट करना चाहते हैं, जो कार्य हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें इसी प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है। यदि संकल्प की बात करें तो चाहे कोई भी मीडियम ले लीजिए, चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लीजिए, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड ले लीजिए, या फिर अपने भौतिक जीवन में कोई छोटी मोटी सफलता हेतु, किसी कार्य को करने हेतु हमें संकल्पबद्ध होना होता है। अगर संकल्प में कमी आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर लगातार यानी कि कंटिन्यूटी काम करने की भी हमारे अंदर जो है वो विचार भी खत्म होने लगती है। एक उदाहरण तो प्रस्तुत है हम सभी के समक्ष। आप सभी लोगों ने दशरथ राम मांझी का नाम सुना होगा, जिन्होंने अकेले ही एक पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। सोचिए, एक व्यक्ति उसके दृढ़ संकल्प के आगे कितना बड़े पहाड़ को उसने काट करके उस पर रास्ता बना दिया। क्या उसका विचारधारा रहा होगा, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उनके माइंड की फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, जो उन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया। यही बात है, अगर आप किसी साधना मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, कोई साधना मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जो साधना करने से पूर्व जो आप कार्य करेंगे, वहां पर सबसे पहले आपको संकल्प लेना होगा, तब जाकर के आपका साधना फलीभूत होगा। तो संकल्प जरूरी है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो आप एंड रिजल्ट में जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपका कोई सपना है, वो सपना साकार हो गया, तो अंत में आप कैसा फील करेंगे, उसको देखते हुए ये जो पूरा प्रोसेसिंग होगा, इसके लिए जो आप अपने मस्तिष्क में जो थॉट को आप क्रिएट करेंगे, जिस पर आपको अभ्यास करनी है, इसको फील भी करनी है, इस पर थिंक भी करनी है, इस पर बिलीव भी करनी है, इस पर एक्शन भी करनी है, तब जाकर के हमारा गोल अचीव होगा, हमारा डिजायर पूरा होगा, या फिर हम अपना
जो भी अचीवमेंट है या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, हम वहां तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, अंतरंग योग शिविर में मेडिटेशन को लर्न करने से पहले ये पावर ऑफ डिटर्मिनेशन आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां पर डिटर्मिनेशन का एक ध्यान की विधि हम बताने जाएंगे। संकल्प ध्यान कैसे किया जाता है, उसके बाद हम सीखेंगे मेडिटेशन का टेक्निक। हम जीरो लेवल से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। आज डिटर्मिनेशन के ऊपर बात करेंगे, इसके पश्चात हम बात करेंगे कैसे किसी आग्रह और बिना किसी पूर्वाग्रह का जो हम कंसंट्रेशन पावर यानी कि जो एकाग्रता अपने मन में लाते हैं, जो धारणा को क्रिएट करते हैं, उसकी ध्यान विधि करेंगे। उसके बाद ध्यान के सबसे सूक्ष्म विधि के ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। तो संकल्प के लिए आप सभी लोग जो भी आप चाहते हैं अपने प्रेजेंट लाइफ में, चाहे 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, या फिर 1 साल में, या 21 दिन में, मिनिमम 30 डेज, 1 महीने में, जो भी आप चाहते हैं उसको आप लिख लेंगे। किसमें लिखेंगे? तो प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। कैसा जो आप एंड रिजल्ट में जो आप बनना चाहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि हमें कोई गाड़ी चाहिए। अगर हम ऑडी कार का वहां पर लिखते हैं अफर्मेशंस, तो हमें वहां पर यह भाव को मेंशन करना होगा कि जब हमारे पास ऑडी कार आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम कैसा फील करेंगे। तो फील आपको वही करना है। तो सबसे पहले अपने एक डिजायर गोल को सेट कर लीजिए, उसको कहीं लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए कि जब आप ध्यान विधि का जब आप अभ्यास करना आरंभ करें तो वो सेंटेंस आपके दिमाग से जाए नहीं। तो संकल्प का कहीं पर लिख देना अति आवश्यक होगा। उसको लिख लें, 2-3 बार उसको पढ़ें, आंख बंद करके पढ़ने का प्रयास करें ताकि वो आपको याद हो जाए, आपको स्मरण में रहे, आप उसको भूले ना। आइए अब हम बताते हैं संकल्प ध्यान की विधि क्या है। तो इस विधि के लिए आप सर्वप्रथम किसी ऐसे जगह का चुनाव करें जहां पर शांत वातावरण हो। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। एकदम शांत एकाग्र रूप से आप बैठ पाएं। उस कमरे में थोड़ा सा लाइट देखिए कम हो तो उचित होगा। 20 से 25 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे और अपने सराउंडिंग में कोई ऐसे म्यूजिक को प्ले कर ले जो आपको प्रसन्नता देता हो, जो आपको सुखी देता हो, जो आपको खुश कर देता हो, जो म्यूजिक आपको रिलैक्स करता हो, आप उसको प्ले कर लेंगे। उसके बाद आपको किसी ध्यानात्मक आसन में बैठना है और सर्वप्रथम आपको सामान्य प्राणायाम करनी है। नॉर्मली आंख बंद करेंगे। कहा जाता है कि आंखें मन का द्वार होता है। जब आंखें बंद हो जाती है तो आप अपने अंदर एकाग्र हो जाते हैं। आंखें बंद करके उसके बाद बिना किसी हरकत के आपको पूरा फोकस आपके श्वासों पर देना है। आप देखिए कि आपकी श्वास कैसा है। जब श्वास आपके अंदर जा रहा है तो आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, और जो श्वास आपके बाहर जा रहा है उसके बाद आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है। ऊष्मा को फील करने का प्रयास कीजिए। यात्रा कीजिए अपने नॉस्ट्रिल से नाभि तक और नाभि से नॉस्ट्रिल तक। ये क्रिया तब तक करें जब तक आपका मन एकाग्र ना हो जाए। यदि एकाग्र ना हो तो समन प्राणायाम के बाद आप 3 बार प्रणव ओमकार का उच्चारण करेंगे लंबे गहरे श्वास के साथ। अगर उसके बाद भी आपका मन एकाग्र ना हो तो कपालभाति कर लें या फिर भस्त्रिका प्राणायाम करें। आपका मन एक जगह फोकस हो जाएगा। जब आपका मन एक जगह केंद्रित हो जाए तो आपको स्मरण करना है कि आपने संकल्प क्या रखा था। ठीक है, संकल्प को याद करेंगे। अब उसके बाद आपको संकल्प ध्यान करना है।
तो जो संकल्प आपने लिया है उस संकल्प के बारे में आपको सोचना है। क्या सोचना है? तो संकल्प जब पूरा होगा उसके बाद आपको क्या अनुभव होगा, आप क्या फील करेंगे, आपको कैसा अनुभव यानी कि आपको कैसा महसूस होगा। एंड रिजल्ट में जब वो चीज पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको कैसा लग रहा है, उस चीज को आपको विजुअलाइज करना है, कल्पना करनी है। जैसे मान लीजिए कि वो संकल्प आपका पूरा हो गया है, इसमें 2 से 3 मिनट आप वेट करेंगे, इस चीज पर फोकस करेंगे। उसके बाद आपको लंबी गहरी सांस लेनी है। हम एक एग्जांपल देंगे कि हम संकल्प अभी लेंगे कि हमें ध्यान करना है। सपोज हमें ध्यान करना है। दोस्तों, यहां जो हम संकल्प लेंगे, इस संकल्प लेते समय हमारे अंदर ना संकल्प के प्रति विश्वास में कमी आनी चाहिए, ना इसको लगातार अभ्यास करने में कमी आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ना बिलीफ सिस्टम कम होनी चाहिए और ना जो आप लगातार अभ्यास करने का जो आपने समय निर्धारित किया है उसमें भी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो जिस समय का हम चुनाव करेंगे उस समय में हम प्रतिदिन उसी समय में अभ्यास करेंगे। एक ही जगह का चुनाव करेंगे, एक ही समय का चुनाव करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही जगह पर करें और बेसिकली हम एक समय पर, निर्धारित समय पर हम ध्यान करने का संकल्प सपोज लेते हैं। तो क्या करेंगे? श्वास लेंगे। प्रत्येक श्वास के लेते के साथ क्या होगा, हम यह भाव रखेंगे, यह विश्वास रखेंगे कि ये समस्त ब्रह्मांड प्रकृति के ऊर्जाओं से निर्मित है, पंच तत्वों से निर्मित है। तो हमारे इनर बॉडी के अंदर और आउटर बॉडी के अंदर सेम परिस्थिति है। तो जो चीज हमारे अंतर मन में, जो हमारे इनर बॉडी के अंदर जिस चीज को हम साकार करेंगे वही चीज हमारे समक्ष प्रकट होंगी, वो चीज हमें हकीकत में दिखेंगी। तो प्रत्येक श्वास लेने के साथ साथ आपको यह भाव रखनी है कि परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपको आपके श्वासों के मदद से, आपके श्वासों के माध्यम से वो दिव्य प्राण ऊर्जा आपके बॉडी में जा रहा है। और प्रत्येक श्वास निकालते के साथ आपको यह भाव रखनी है कि हमारे अंदर की तमाम निगेटिविटी, अविश्वास, वो बाहर निकल रहा है। आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो बाहर निकल रहा है। अब क्या करेंगे कि श्वास लेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, टेक ए डीप ब्रीथ इन, लंबी गहरी श्वास लेंगे और थोड़ा सा होल्ड करके हम मन ही मन करेंगे कि हम आज ध्यान करके ही रहेंगे। हमें ध्यान आज करना है, आज हम ध्यान करके रहेंगे, निश्चित समय पर, निश्चित जगह पर आज हम ध्यान करके रहेंगे। जितने देर होल्ड करें, ये बात को मन ही मन दोहराएं, फिर से डीप ब्रीथ आउट करें, उसके बाद होल्ड करें, उसके बाद फिर से कहेंगे कि आज हम ध्यान अवश्य करेंगे और हम अपने अंतर्मन की गहराई में गोता लगाएंगे। आज हम ध्यान करेंगे और गहरे ध्यान में प्रवेश अवश्य करेंगे। फिर से ब्रीथ इन करेंगे, होल्ड करेंगे, उसी प्रकार से बोलना है कि आज हम ध्यान में प्रवेश करके ही रहेंगे, आज हम ध्यान करके ही रहेंगे, ध्यान करेंगे। अब जो भी आपका विचार है, जो भी थॉट है, उस सेंटेंस को 2-3 भागों में आप कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। आपके अनुसार से जो स्टेटमेंट होगा, जो आपका विचार होगा, जो आपकी मनोकामना होगी, इस चीज को आपको दोहराते जाना है,
टहराते जाना है। श्वास लेने के साथ, होल्ड करने के साथ आपको संकल्प दोहराना है। उसके बाद ब्रेथ आउट के साथ होल्ड करते हुए आपको संकल्प को दोहराना है। इस प्रकार से कम 21 राउंड जो ब्रीदिंग का आप करेंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट 1 साइकिल होगा, 21 साइकिल तक आपको अभ्यास करनी है। एक बार जब आप होल्ड करेंगे, होल्ड करते समय आपका जो मनोकामना है, आपका जो विश है, आपका जो संकल्प है, वो कम से कम 3 बार तो उच्चारण हो ही जाना चाहिए। 21 × 3 63, इतने बार आपको एक टाइम में आपको अभ्यास करनी है। दोस्तों, यह आपका संकल्प ध्यान होगा। जब आप यह ध्यान करेंगे तो आपके अंदर जो आपका जो विश्वास है, आपका जो कार्य करने का जो लगन है, उसके लिए आप तैयार होने लगेंगे। जरा सोचिए, जब आप अभ्यास करेंगे, लगातार आप एक ही थॉट को, एक ही विचार को बार बार अफर्म करेंगे, तो कॉन्शियसनेस को बार बार जब आप संदेश देंगे, तो कॉन्शियसनेस से होते हुए सब कॉन्शियस तक ये मैसेज तो जरूर पहुंचेगा। और एक बार आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन इसको रिसीव कर लिया, तो वो उस पर एक्शन करना शुरू कर देगा, कार्य करना शुरू कर देगा। वो पूरा कराएगा ही कराएगा, जैसे भी कराए। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो भी अचीवमेंट चाहिए, जो भी आपको प्राप्त करनी है, अगर शीघ्रता से प्राप्त करनी है, जल्दी प्राप्त करनी है, जल्द से जल्द अचीवमेंट चाहिए, जल्द से जल्द डिजायर गोल को पूरा करना चाहते हैं, तो FTBA का फॉर्मूला मत भूलिएगा। फील, थिंक, बिलीव और एक्शन। अब FTBA में भी आपको थोड़ा सा हृदय से इसमें गहराई रूप से लेना होगा। इसको देखिए, अगर इस क्रिया में यदि आप चीटिंग करेंगे, तो आप किसी और के साथ चीट नहीं कर रहे। ध्यान समझिएगा, अगर इसमें आप चीटिंग कर रहे हैं, इसमें अगर आपके हृदय से अगर वो फील नहीं हो रहा, वो महसूस आप नहीं कर पा रहे, तो उस चीज से आप विमुख रहेंगे। ये जो युद्ध है, ये आपका युद्ध है। आपका बाहरी जगत और आपका अंतर जगत, आपका स्वयं से युद्ध है। आपके अंदर ही शांति है, आपके अंदर ही वो असीम खजाना है, आपके अंदर ही वह असीमित शक्तियां हैं, जिसको आपको एक्टिवेट करना है, जिसको उजागर करनी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस चीज को हकीकत में, जिस चीज को हम अपने अंदर एकाकार कर लेंगे, तब जाकर के उसका साक्षात्कार होगा। योग का भी तो यही उदाहरण है ना। योग किसको कहते हैं? आत्मा का परमात्मा से एकीकरण। तो जब तक हम अपने अंतर जगत में उस चीज को एकाकार नहीं करेंगे, वो चीज हमारे समक्ष प्रकट नहीं होगी। तो चीटिंग मत कीजिएगा। धोखा आप स्वयं को देंगे, किसी और को नहीं। तो जो भी रखेंगे, जो भी आप संकल्प रखें, जो भी विचार रखें, उस पर हृदय भाव से करनी है, प्रयास करनी है, अभ्यास करनी है। जरूरी नहीं है कि एक बार में भी होगा। 2 बार करिए, 3 बार कीजिए, 4 बार कीजिए, लगातार कीजिए। जब तक प्रयास करते रहिए, तब तक आपका वो चीज क्लियर ना हो। तब तक आपको चलते रहना है, जब तक आप अपने मंजिल के करीब ना पहुंच जाएं, जब तक आपका वो डिजायर गोल पूरा ना हो जाए, जब तक आप उस अचीवमेंट को अचीव ना कर लें, तब तक आपको चलते रहना है। और एक बात और महत्वपूर्ण बात यहां पर बताना चाहेंगे कि डिटर्मिनेशन की पावर के बाद जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वो हम अगले वीडियो सीरीज में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आशा करते हैं जैसे जैसे आपको वीडियो की लिंक मिलते जाती है, वैसे वैसे आप लोग देख करके अभ्यास और प्रैक्टिस आरंभ कर दीजिए। यदि आप इस चैनल पर यदि नए हैं, अगर अंतरंग योग शिविर में भाग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि
जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। इस जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण। नमश्चंडिकाय ओम।